देखिएगा, in this question, find the base of an isosceles triangle whose area is 12 centimeter square and one of the equal side is 5 centimeter. अब आप कहेंगे इस सवाल में स्पेशल क्या है? ये सवाल जब आप सॉल्व करेंगे, in this question you have to remove the square root, और स्क्वायर रूट रिमूव करने के बाद it may possible that this question can come before the answer in मिडिल टर्म स्प्रेडिंग, मे बी, याद रखिएगा. इसलिए मैंने ये सवाल आपका दिया. और अगर आपके पास भी एनसीईआरटी, जी आवाज नहीं, एनसीईआरटी से और आरडी शर्मा वगैरह जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स वगैरह चलती हैं, उनमें से भी कोई सवाल है तो बिल्कुल खोल करके रखिए, बिल्कुल खोल के रखिए. सॉल्यूशन ये देखिएगा, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन आपका देखो रिकॉग्निशन है कि व्हेन टू साइड्स आर कट बाय सिंगल कट या डबल कट, किसी से भी ट्रिपल कट से, यहां से इसका मतलब ये दोनों साइड से, बोथ द साइड्स आर इक्वल, इनके बेस एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे. आपका नाम देखो तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. अब आप देखिएगा, वन ऑफ इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर. ये आपकी मर्जी है, आइदर यू राइट आपका फॉर इक्वल साइड्स आपका ए लिखो या बी लिखो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है. मैंने आपको बता दिया ये 5 सेंटीमीटर, ये आपका देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये इक्वल साइड है, ES इक्वल साइड है, लिखने की जरूरत भी और नहीं भी आपका देखो ना जैसे. और ये दिस इज द, ये अनइक्वल साइड है, दिस इज द अनइक्वल साइड. जो अनइक्वल साइड है इसको आप बी ले लेंगे, बी आपको फाइंड आउट करेंगे. ध्यान में किधर सर यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर से बी, ये आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन मार्क भर दिया. अब इसका एरिया देखो, कैपिटल ए इज इट डिनोट्स टू एरिया एंड एरिया इज आपका देखो ना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. छोटा सा सवाल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी आप मुझे बता देंगे. ये तो हो गया सर. अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये आपका देखो ना इक्वल साइड्स, और बी सी इज इक्वल टू आपका नाम बी, ये आपका फाइंड आउट करना है. दैट इज योर आपका देखो अनइक्वल साइड. और एरिया ऑफ कैपिटल ए का मतलब एरिया, या पूरा लिखना चाहिए आपका नाम, इफ यू राइट टू कंप्लीट एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैपिटल ए इक्वल टू, कैपिटल ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया. अब आपका देखो फॉर्मूला फिर देखिए. नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका देखो दिस इज गिवन. आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जब ए इक्वल साइड होती है तब क्या होता है, और जब बी इक्वल साइड होती है तब क्या होता है. जब ए इक्वल साइड होती है तो उस समय क्या होता है, b/4 आपका नाम देखो दिस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बार बार आपके दिमाग में जहन में घुसा देता हूं, याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत करिए. अगर ये फॉर आपका देखो एक बार यहां देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना. ये देखो, अगर मैं इसको b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आई राइट दिस b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, a आपका अनइक्वल साइड लिखता हूं, उस समय एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू आप a/4 और आपका देखो ना दिस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. चेक कर लीजिएगा दोनों में. जब a को आप इक्वल साइड लेंगे, जब b को आप इक्वल साइड लेंगे, तो देख लीजिएगा आपका नाम क्या. मैं अगर b को इक्वल साइड लेते तो ये फॉर्मूला यूज करते, ये a है 9 नहीं है a, और मैंने यहाँ a को इक्वल साइड ले लिया. ठीक है जी, क्लियर. क्वेश्चन क्या बताइए नहीं तो जी. अब देखो ये b/4 आपका देखो 4 इंटू a का मतलब देखो आपका ये 5 का स्क्वायर माइनस ये देखो b स्क्वायर
इक्वल टू इधर से क्या खो गया सर? बी इंटू अगर 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो देखिए 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 4। ये देखो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 देखिए ये डिनोमिनेटर में ये सीधा ऊपर जाएगा एंड इट विल मल्टीप्लाई विद दिस 12, तभी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। जो नए बच्चे होंगे उनको सीएम, ये सीएम योगीनाथ आदित्यनाथ नहीं है, आजकल वही छाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बुलडोजर बाबा। ऐसे ही अगर जम्मू कश्मीर का अगर मुझे बना दिया जाता सीएम तो मैं उनसे बेटर संभाल देता उसको, लेकिन कोई बनाएगा ही नहीं मुझे। तो बी ऐसे आपका 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 48। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट। जब तक ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू can't able to calculate this because this 100 minus b square is inside the radical sign and that radical sign is your square root. Our first priority is to remove. Then how will we remove? Means you have to write this statement: squaring of both sides. b into 100 minus b का स्क्वायर का ये स्क्वायर हो गया इक्वल टू ये 48 का भी स्क्वायर हो गया। Now this square is of b as well as which is inside this radical sign, इसका भी ये स्क्वायर होगा। यहाँ पे दो चीजें हैं समझने की। देखिए, एक तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में, बेवड़ा वाली लैंग्वेज में अगर आप देखते हैं आपका नाम जिसने खाली पास होना है, तो देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, b इंटू बी, बी का स्क्वायर और इंटू देखो 100 माइनस बी स्क्वायर इंटू 100 माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर को दिस b is written twice and this root 100 minus b square according to this exponent written up b में से b ये बाहर आ जाएगा और ये दोनों आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं इसको, दोनों 100 माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी स्क्वायर से बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर। एक तो ये था, एक ऐसा था देखो आपका नाम, अगर बी जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनकी जानकारी के लिए देखो आपका बी का, ये बी का भी स्क्वायर है और आपका देखो ये 100 माइनस बी का स्क्वायर, 100 माइनस बी का स्क्वायर है और ये रूट जब आपका कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 में हो जाता है आपका नाम। देखो तो आपका 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए बी स्क्वायर इंटू 100 माइनस बी स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर रूट आपका हमेशा 1/2 में चेंज हो जाता है। अगर ये क्यूब रूट होता 1/3 में चेंज हो जाता, अगर ये 4th रूट होता 1/4 में चेंज हो जाता, अगर ये 5th रूट होता 1/5 में रेट, और ये nth रूट होता, nth रूट किसको कहते देखिए, जब इसके साथ चिपका के अगर n इतनी दूर लिखेंगे कोई इसको nth रूट नहीं पड़ेगा। अगर आपने इफ यू हैव टू राइट क्यूब रूट आपने लिख रहे, देखो आपने इसको ऐसे लिख दिया, कौन पढ़ेगा इसको क्यूब रूट? इसमें क्यूब रूट लिखने के लिए इसको इसके साथ अटैच किया जाता है क्यूब रूट, तब लोग इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, ये हमेशा याद रखते हैं। अब आपका देखो बी बीजा बी स्क्वायर और ये 100 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर भी और रूट भी है, तो देखो आपका या तो इसको आप 2 बार लिखें, 100 माइनस बी स्क्वायर को यू राइट ट्वाइस, 2 बार लिखो रूट के अंदर, और पेयर बना के ग्रुप बना करके रूट हट गया, काम तमाम। इधर प्लीज यहाँ ये बी स्क्वायर इंटू 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल 48 का स्क्वायर जरा करिएगा तो 8 8 64 2304 इज इट ओके? जल्दी करो यार, फिर मैं किसी दिन आपको आसान सी ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर रूट लिखने की, कैसे स्क्वायर रूट को निकालते हैं। वैसे आपको मैंने कहा है बार बार 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर आप
कल संडे है, याद कर लीजिए। 1 के स्क्वायर से लेकर के 30 का, और 1 के क्यूब से लेकर के भी 30 का क्यूब आप याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, याद रखिएगा स्क्वायर्स को बहुत ज्यादा। सर ठीक है, अब देखिए बी इसका, ये मोनोमियल और ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। व्हेन टू वेरिएबल्स, one variable, one digit is separated by, या two values are separated by either plus or minus sign, that is binomial, negative binomial. 100 minus b square, negative binomial. b square 100 जा 100 b square, और प्लस माइनस का माइनस, b स्क्वायर का b स्क्वायर की पावर 4। कैसे? थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये देखो b की पावर 2 प्लस 2 आपका, देखो ये ऐसे आपका b की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1। When the bases are same and the powers are different, they are in multiplication. So according to the third law of exponent, now the powers will be added to each other because their bases are same and they are in multiplication. The same process I have told here. This. हो गया सर? अब आप ये बिकॉज हाईएस्ट पावर इज b की पावर 4, तो ये उधर जाएगा, b की पावर 4 ये उधर जाएगा, माइनस 100b स्क्वायर, ये अपनी जगह में ही है। सो नो देयर इज नो चेंज ऑन दैट, इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड द ओटी, ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑपरेशन थिएटर में भी क्या होता है, कट फट तो होते हैं, ओटी में जब जाते हैं तो साइन आपने चेंज किया। अब ये देखिएगा, दिस इज मिडिल टर्म स्क्वायर, मैंने वही बोला था, देखिए अपना b की पावर 4 माइनस 100b स्क्वायर ना प्लस 2304 इक्वल टू 0। अगर इसका फॉर्मेट आप देखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, ये देखिए बिल्कुल इसका फॉर्मेट, इधर देखिए सर। तो आप क्या करते हैं, हाउ यू कैलकुलेट the questions based on middle term splitting। middle term का मतलब इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है। इसका मतलब क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका, देखो a मल्टीप्लाइड विथ c, ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा और यू विल मेक अ प्रोडक्ट, उसको आप प्रोडक्ट बना देंगे। मुझसे जितना हो सकता है देखो मैं उतना कर रहा हूं आपका, देखो ना, आप अपने स्कूल टीचर को पूछेंगे नहीं करेगा, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आया उसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद यू विल गेट द फैक्टर्स। जब आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, देखिए आपका नाम फैक्टर्स, इनको आपका एडजस्ट, यू हैव टू एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई विथ प्लस या माइनस करके आपका नाम टू ब्रिंग dx, ये आपको dx अब जैसे यहाँ पे dx का मतलब 100b स्क्वायर माइनस का लाना है, यू हैव टू ब्रिंग। अब आप करिए, यहाँ पे देखिए b की पावर 4 माइनस 100b स्क्वायर और प्लस 2304, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने आपके दिमाग में घुसाया हुआ है खाली हाईएस्ट पावर 2 तक का हमने घुसाया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब a आपकी पावर 4 आ गई और जहां पे x है, जहां पे x है देखो, वेयर x इज प्रेजेंट, वहां पे b स्क्वायर आ गया, आपके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। तो आपने कैसे देखो, तो ये देखिए क्या हो गया, देखो 1 इंटू 2304, ये देखो a इंटू सी, a इंटू सी, कैसे बोलो 1 को 2304, ये जो कांस्टेंट है, c का मतलब कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करिए और आपका ये आपका प्रोडक्ट आ गया।
जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब प्रोडक्ट को आपको क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना, फैक्टराइज फैक्टर यानी कि ये 2 3 0 4 फैक्टराइज देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 3 2 2 फिर इधर 2 5 जा 2 5 जा 10 2 7 जा 40 2 6 जा फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 8 जा 2 8 जा देखो फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 4 जा आपका देखो फिर 2 से 2 7 जा 2 जा फिर 2 से देखो 2 36 का फिर 2 से 2 1 8 जा फिर 2 से 2 9 जा और फिर 3 से 3 3 जा और उसके बाद 3 देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से, इसीलिए मैंने कराया। आप इसी सवाल को अपने स्कूल टीचर से पूछेगा क्या करता है। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा अपना 256 256 और 9 जा अगर आप 256 9 जा करेंगे तो 9 6 54 आपको 5 9 5 45 46 47 48 50 और 9 18 और अपना ठीक फर्स्ट क्लास। ये भी चेक अब इनको देखो जब ये फैक्टर्स निकल के देख लीजिए यहाँ अब ये फैक्टर्स आगे देखो इसके बाद अब इनको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके आपको 100 लाना 100 लाना जरा करिए तो एडजस्ट करिए 9 2 है मेरे पास 9 2 ये देखिए आप तो टाइम लगाएंगे इधर देखिए 3 3 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36 इसका 1 मिनट 36 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 9 थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थे तो ठीक है 2 तो आगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 62 यानी कि 2 2 2 2 2 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 equal to 62 that's good। ये देखिए इधर देखिए माइनस का 36 माइनस के 64 के साथ जब ऐड होगा तो माइनस का 100 आएगा वाह और माइनस का 36 जब 64 के साथ माइनस के 64 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 23041 उन पे ध्यान नहीं दीजिए। वो मैंने बोला स्कूल टीचर से उनको तमीज कभी नहीं सिखा सकता है, मैं बार बार इसलिए उनको ध्यान मत दीजिए। उनका एक ही दिन इलाज होगा, वो जिस दिन इलाज होगा उस दिन वो बंदी कर देंगे इंस्टीट्यूशंस को, इसलिए वहां बात ध्यान मत दीजिए। देखो ये 100 को देखो वो एडजस्टमेंट है मिडिल टर्म इस पड़ेगी b की पावर 4 माइनस आपका नाम 36 b स्क्वायर माइनस 64 b स्क्वायर प्लस 2304। ये देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया इसका। मिडिल टर्म का मतलब -100 b स्क्वायर आपका ब्रेक होकर के माइनस देखो -36 और -64 जब ऐड होगा माइनस का 100 आएगा और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पीछे का साइन आएगा। ये दोनों G फॉर ग्रुप C फॉर कॉमन, दोनों में b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। एक b स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, इधर देखिएगा जी ना ये b स्क्वायर b की पावर 4 में से b स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, इसीलिए ग्रुप एन कॉमन लिखा हुआ देखो। अब आपका b स्क्वायर माइनस 36 होगा माइनस 64 कॉमन आ जाएगा क्योंकि देखो 2304 64 36 क्या होता है तो 64 कॉमन आ गया। देखिए
हियर द बैलेंस इज बी स्क्वायर, और ये माइनस, देखिए क्योंकि इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड ऑटोमेटिकली इट हैज टू कम, इसको आना ही है, मैंडेटरी है, तो बी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। ये देखिए अब आपका देखो ये कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 36 एंड बी स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। ए इफ बी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओटी में आ जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस, देखिए तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस बी, तो देखो बी इज इक्वल टू, इफ यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम वन साइड, another hand will come inside the radical sign, plus minus 4, so b is equal to आपका 6, पॉजिटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव 6 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, याद रखिएगा, तो b is equal to 6 सेंटीमीटर। एक ये हो गया, एक है b, देखिए दूसरी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, एक बार दिस इज इक्वल टू दिस, अभी आपका देखो इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये आपका देखो ओटी में आ गया, माइनस इधर आएगा, अब यू हैव टू रिमूव दिस, तो देखो बी स्क्वायर हट जाएगा, तो देखो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 64, तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 64। अब आपके पास दो चीजें हैं, देखो ए इफ बी की दो वैल्यू, तो देखो ना, इफ ए इज इक्वल टू 5, तो उस समय आपका बी इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर भी होगा, और एक ए का ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो, इफ ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो 5, उस समय सेंटीमीटर लिखिएगा, तो ये बी इज इक्वल टू आपका देखो ना 8 सेंटीमीटर। ये था आपका नाम बेस, तो बेस आपका निकालना था आपको, तो देखो बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये देखो बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 6 सेंटीमीटर, बल्कि इसको इक्वल टू बी आपने लिखा, देखो इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर, और जैसे अभी आप हंस रहे ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं बिल्कुल आज मैं जल्दी आ गया, अभी मैं बैंक से आ रहा हूँ अपनी वाइफ के किसी अकाउंट का काम करके, तो मेरे आगे बुलेट पे चल रहा था, बुलेट पे किसका लड़का था, वो इतना बड़ा फर्नीचर मार्ट है जो सामने अगले वाले चौराहे पे, नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब हम लोगों ने सोच लिया कि पुलिस वाले हमारे बाप के नौकर हैं, एक्सीडेंट हो जाए हम मर जाए तो पुलिस वाले वहां आ जाए, लेकिन माँ बाप ने पट्टों ने ये नहीं सिखाया अपनी औलाद को, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बुलेट लेकर के जाते हो जैसे ये बेवड़े घूम रहे हैं इन गलियों में। अभी मैंने पुलिस वालों को कॉल नहीं किया, अगर मैं सीपीयू को यहां तैनात करवा दूं, ये सब ये गली ही बंद हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में निकलना बंद हो जाएगा लोगों का, मतलब मजाक बना रखा है। उसको मैंने अभी बोला पीली कोठी के सामने, क्यों भाई शर्म नहीं आती है, एक तो बुलेट इतनी तेज चला रहा है, ऊपर से तेरा हेलमेट नहीं है। तो मोहम्मदन क्या हमारे इस एरिया में जरा उनकी हालत ही पतली रहती है हम लोगों को देख के। तो पीछे वाले का कौन है उनका रावत सर है, रावत सर। आगे वाला मुझे समझ पहचान रहा है। इतने बड़े इस एरिया में लकड़ी किंग का लड़का है, मर जाओगे तो थोड़ा होगा, ये लकड़ी वाले का बड़े वाले का मरने के लिए तो क्या ट्रक के नीचे तो गरीब का बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि हमारी नेग्लिजेंसीज होती है माँ बाप की। माँ बाप अगर शुरू दिन से जिस दिन आप लोग को गाड़ी देते ना, कान के पीछे तड़ाक से थप्पड़, गाड़ी तब ले आएगा पहले हेलमेट पहनेगा। ये अवेयरनेस जिस दिन आपको सिखाने लग जाएंगे, अरे पुलिस वालों का ठेका थोड़ा है, तुम मरोगे तो पुलिस वालों की औलाद थोड़ा मर रही है, गाली देते हैं हम पुलिस वालों को। इसलिए मैंने क्या बोला था, जब जाहिल और गंवार लोग सड़क में ऐसे चलते हैं, उनको या तो टोको, आप नहीं टोकोगे तो कोई टोकेगा। और इतनी हिम्मत किसी गुल के पट्टे की नहीं है जो आपको आंख दिखा दे। आंख निकाल दो साले की, 2 कौड़ी का बच्चा आपको आंख कैसे दिखा सकता है? मेरा जैसा टीचर कह रहा है, ये तो शुक्र समझिए कि मैं आप लोगों के स्कूल में नहीं रहा। आपके स्कूल वालों ने तो पैसा कमाने की मशीन है, तमीज और तहजीब तो खत्म है। ये डू इट।
अभी जो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज नंबर 12.1 का यू आर आस्किंग द क्वेश्चन नंबर 3, आप क्या पूछना क्या चाह रहे थे सर? हाँ, आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब पहले आप फिगर कैसे बनाएंगे पूछ रहे हैं आप लोग। ओके, तो ना देखो, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क लिखा है, वहां देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड। अब आपका क्या है, आप कैसे भी देखिए, एक पेज में आपका जस्ट लुकिंग, इसको थोड़ा सा बंद करेंगे। पार्क में, अब पार्क आपका रेक्टेंगुलर है या क्या है ये मुझे पता नहीं है, आपका देखो ये आपका स्क्वायर में है या ट्रेपेजियम है, पार्क तो कैसा भी हो सकता है। देखो इस पार्क के अंदर आपका देखो ना, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड, इसकी एक साइड वॉल को पेंट करना है, जिसमें आपने क्या लिखना है कि आपका नाम सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन आपने लिखना है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, अब इसमें जो स्लाइड लगी हुई देखो आपका नाम ये स्लाइड है, इसमें ये ट्राइंगल शेप में है, और इसमें आपने लिखना है आपका नाम देखो ये इधर सर, यहां देखिए सर, पीछे मत देखिए, कीप द पार्क दैट इज ग्रीन एंड क्लीन। घर में रख रहे लोग तो पार्क रखेंगे, सरकार से सबको एक्सपेक्टेशंस होती है, बाकी अपने आप ही कुछ नहीं करना लोगों को। एक क्लीन देखिए आपका ये लिखना है। अब आपका देखो, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, इसमें लॉन्गेस्ट साइड जो आपका देखो ना ये ए इज इक्वल टू, ए के सामने ये आपका देखो 15 मीटर है आपका नाम, जो पार्क में बोर्ड लगा हुआ है आपका नाम, ठीक है। इसमें एक साइड आपका नाम देखो ये 6 मीटर की है आपका नाम, बी के सामने एक बी हो जाएगा आपका ये दिस इज 6 और सी के सामने सी ये आपका देखो दिस इज ये 11 मीटर इसके लिमिट। अब आप इसको अगर ऐसे देखते हैं क्या होता है, जब आप पार्क के अंदर घुसते हैं ना, उसके एंट्रेंस में घुसते हैं तो ऐसे आपका नाम लोहे में इसमें ऐसे लगा होता है, ये आपका देखो ना ऐसे ट्रायंगल बना हुआ, इसमें लिखा होता है, ये आप जो यहाँ लिखेंगे आपका नाम देखो दिस जो ये आपका की आपका नाम दिस इज द पार्क, ये जो ग्रीन एंड क्लीन, मैंने ऐसे ये ऐसे तख्ती लगी होती है आपका, स्लाइड का होता है ऐसे, जहां पे आप, ये हिंदुस्तान है, यहाँ इसीलिए गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है सबको, यहाँ हमारी बुद्धि क्या है ना, यहाँ पे लिखा कीप ग्रीन, वहीं और उसी पार्क में जहां पे लिखा हुआ उसी पोल के नीचे लोग हैं, कुरकुरे, अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, भैया चिप्स, बहनी चिप्स, बहन चिप्स, चाची चिप्स, सबके पैकेट वहीं होंगे। आपने को जहां लिखा होगा नो पार्किंग जोन, आदमी वहीं गाड़ी घुसेड़ करके फिर मेरी गाड़ी का चालान हो गया। मतलब ये क्या हिंदुस्तान बना रहे हम, क्या पढ़ा लिखा समाज बना रहे, मेरी समझ में आज तक तो नहीं आया। अब तुम लोग की समझ में अगर आ जाए तो मुझे जरूर बता देना। तो ऐसे तख्ती होती है, ये पूरा पार्क है, ये पूरा इस बोर्ड का पार्क मान लीजिए, अगर यहाँ से ये एंट्रेंस है देखो, तो एंट्रेंस में यहाँ पे ऐसे ये लग जाएगा और ये आपका देखो ट्रायंगल से, इज इट क्लियर? अभी भी आपकी कोई शंका रह गई हो तो बताइए। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, अब आपने इसमें कलर करनी है तो कितनी कलर आपकी होगी, यानी इस पूरे एरिया में आपने कलर करना है। कलर करके आप, अब आपके हिसाब से इसमें कलर कौन सा होना चाहिए, आवाज में, ये भी एक क्वेश्चन आपका। इसमें आपने देखो ये ट्रायंगल है आपने जो बनाया, यू आर गिविंग जस्ट द मैसेज टू द पब्लिक, पब्लिक को आपका ना दोगे। ये स्लाइड है, ये स्लाइड आपने एक कॉर्नर में इसको रखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका बोर्ड में जो आप कलर करना चाहेंगे, तो मैं खाली एक आपको आपके दिमाग की उपज के हिसाब से बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि ये आप क्या इसको कौन सा कलर आप करेंगे? ग्रीन, ग्रीन, ये पूरा ग्रीन करेंगे। हाँ, जहाँ पर लिखा है उसके अलावा सब ग्रीन कर, जहाँ पे लिखा हुआ है इसके अलावा बाकी सब ग्रीन कर देंगे।
तो लिखेंगे कौन से कलर से? ब्लैक। सर लिखेंगे ग्रीन से और साइड से येलो। येलो के भाई ब्लैक है। ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन ब्लैक से। हैं? बैकग्राउंड ग्रीन, फॉन्ट ब्लैक। बैकग्राउंड आपका ग्रीन और जो लिखेंगे फॉन्ट्स वो ब्लैक से, व्हाइट से नहीं लिखेंगे। अब आप मेरे उसमें, मैं तो पूछ रहा हूँ, व्हाइट से नहीं लिखेंगे, आपने कहा येलो से लिख देंगे हैं? एरिया से बात नहीं, ये एरिया का नहीं है यहाँ पे फ्लैश। आप कलर किसी से भी लिखो, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन लोगों के दिमाग में मैसेज ग्रीन है तो ग्रीन है, बाकी सब ब्लैक लिखेंगे, ग्रीन को ग्रीन रहने देंगे। सर बैकग्राउंड व्हाइट, फॉन्ट ग्रीन। बैकग्राउंड व्हाइट और फॉन्ट ब्लैक। सर ग्रीन सर पत्ते लिखा कर लिखेंगे सर। अच्छा लिखेगा मैं तो ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहा हूं कि व्हाट मैसेज यू विल आपका जस्ट सेंड टू द सोसाइटी, टू द पब्लिक। मैंने आपको एक ही चीज बता दिया, ये जो खंबा आप जहां पे गाड़ोगे, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पूरे जितने भी पार्क में घूमने वाले होंगे टॉफी के छिलके वहीं घुसेंगे, वो आंटी चिप्स अंकल चिप्स को वहीं फेंकेंगे उसके नीचे। ये तो हमारा हिंदुस्तान है ना। ग्रीन ग्रीन आपका करे क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया। अबे क्या खाक क्लीन इंडिया होगा? सुबह तो पॉलीथीन खरीद के तो हम लोग अपने घर में जा रहे हैं, दूध का पैकेट अमूल, आंचल, डेली मिल्क स्कीम, गोपाल जी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्या कंपनीज को शर्म नहीं आ रही है? आप बताइए ना, माइक्रोन्स पे होती है पॉलीथीन, कितने माइक्रोन्स की, माइक्रोन ही खत्म कर देनी चाहिए। मैंने आपको क्या, मैं तो सिर्फ आपका गार्डन में, क्या हल्द्वानी में कहीं गार्डन है तो क्या गार्डन का जो रखरखाव नगर पालिका करे या कोई भी करे, क्या उन्हीं का ठेका लिया है? ठेका तो हमारा भी होना चाहिए ना। मेरा हुआ है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वास्तव में आप लोग क्या मैसेज, इसमें ये बोर्ड ग्रीन से होगा या लेटर ग्रीन से होंगे या ब्लैक से होंगे या व्हाइट कलर, ये कॉम्बिनेशन जस्ट मैं आपका देखना चाह रहा था कि नेचर के प्रति आपकी कितनी जिम्मेदारी, कितने समर्पित हैं आप, कितना आप अपने उद्देश्य समझते हैं कि नहीं हमें भी पेड़ लगाना चाहिए। जब बिना पढ़े मोदी साहब की साइट में कल मैंने भेजा है, वो वहां से इनकम्प्लीट आ गया, नहीं मैसेज डिलीवर हुआ उनको। तो ये जब बिना अनपढ़ जाहिल गवारों की 84% आ जा रही है, तो फिर तो इसमें दिक्कत किसको हो रही? अनपढ़ लोगों, या तो जो फुली अनपढ़ है और या जो बहुत ज्यादा, जिसको कि अपना वास्तव में कैरियर बनाना है। मेरे बच्चे को दिक्कत हुई, उसके साथ के जिन्होंने फ्री में वेले 90% आ गए होंगे 100, उनको नहीं हो रही दिक्कत। ये मेरा सोसाइटी, ये मैसेज देने का था मेरा। बाकी आपका देखो ना, एनी हाउ ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, और एक्सरसाइज नंबर आपका ना 12.1 का है, ये आपका है। इसी को थोड़ा सा स्लाइड है ना, ए बी सी, ए इज इक्वल टू आपका 15 मीटर, आपका बी इज इक्वल टू आपका 6 मीटर, और सी इज इक्वल टू आपका 11 मीटर। ये मैंने कहा था, ये आपकी एक स्लाइड होती है, इसमें है आपका नाम दिस इज द, ये तो पार्क बना करके मैंने आपको दिया है। अब आप दिस इज द कीप द पार्क ग्रीन एंड आपका क्लीन। अभी तो लोगों के पेट में इतना भी दर्द, उनका द THE नहीं लिखा आपने। अबे मूर्खों, CBSE में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, वो कहते हैं PHYSICX, फिजिक्स को PHYSIX लिख रहा बच्चा, सही लिख रहा या गलत लिख रहा वो नहीं, सेंस आ रहा।
सेंस आते आते तो आप लोग 100% पहुंच गए। सीबीएसई का बच्चा हिंदी पढ़नी नहीं आ रही और 100% ला रहा है नंबर हिंदी में, तो आप खुद ही देख लीजिएगा ना। सेमी पेरीमीटर निकालिए, सेमी पेरीमीटर, METER लिखे, MTR लिख दीजिए। उससे पहले आपको पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होता है आपका नाम 2S। तो आपका सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी कि दोनों तरफ अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नाम ये सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। S इज इक्वल टू A इज व्हाट, दैट इज 15 प्लस B इज व्हाट 6 और प्लस 11 और बाई 2 कितना आया जी है 32 ओवर 2 और आपका S इज इक्वल टू 16 क्या सेंटीमीटर मीटर में, हाँ ये देख लीजिएगा मीटर। तो एक भी अगर सेंटीमीटर में हो गया ना तो आपकी ऐसी तैसी निकाल देगा। तो मेजरमेंट्स को जरूर देखिएगा आपका नाम मीटर में है या सेंटीमीटर में, ये देख लीजिए। अगर ये जैसे मैंने 6 सेंटीमीटर लिख लिया था, इसको आप फिर क्या करते मीटर में कन्वर्ट करते, क्योंकि दोनों आपके क्या थे मीटर में। ये चीजें भी हमेशा ये याद रख लीजिएगा मैथ में, ये फिजिक्स में ही काम नहीं करेंगे। अब आपका नाम एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, आपका देखो ना ये S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस। स्केलेन ट्राइंगल में हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करना ये आपकी मजबूरी है, ये याद रख लीजिएगा, नहीं तो आपका एरिया निकलेगा ही नहीं आपसे। ये जो आपका एरिया ऑफ द स्केलेन, अब ये एरिया इसका निकाल रहे हैं आपका नाम देखो 10, आप समझ में एरिया ऑफ द साइड वॉल, और या इक्वल टू आप लिख सकते थे एरिया ऑफ साइड वॉल, क्योंकि उसने साइड वॉल लिखा तो आप बिल्कुल एक ही बात। अब आप करें S का मतलब 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 और 16 माइनस व्हाट 11। तो ये 16 आपका हो गया, इसको कैपिटल A से डिनोट कर दीजिएगा, इसको कैपिटल A से, तो थोड़ा सा आप करें इंटू 1 इंटू 10 और इंटू, ठीक है देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो ठीक है। अगर तो 16 का मतलब 4 तो बाहर आ गया, तो अब आपका देखो ये आपका 5 2 सा क्या हुआ 10, एक 5 और एक 5, ये भी आपका देखो बाहर आ गया। अब रहा आपका √2, तो A इज इक्वल आपका 20 √2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। लेकिन मैं अगर ये आपका ना ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ वाला क्वेश्चन नहीं है, MCQ वाले में आपका आ सकता था आपका ना कि द एरिया ऑफ दिस इज, वो दे देता आपका ना फर्स्ट उसने दे दिया आपका ना 20 √2 स्क्वायर, दूसरा आपका 20 √3 दे सकता था आपका ना, उसके बाद आपका ना दिस इज तीसरा आपका दे सकता था 20 आपका 5 दे सकता था आपका नन ऑफ दिस। तो आपके पास जो सर्किल OMR सीट है उनमें आपका नाम, आप पहले वाले में आपका नाम ये आपका, लेकिन अगर ये आपका MCQ नहीं तो मैं तो आपसे बेहतर उम्मीद ये करूंगा कि 20 इंटू √2 की वैल्यू आप क्या करें 1.414 लिख दीजिए, 1.414 आपका एक 0 लगा दीजिएगा ना, 8 2 8 2 2 4 जाए 2 1 जाए 2 2 4 जाए, तो देखो डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है तो आप करें तो 28.28 मीटर स्क्वायर। एक ब्रिलियंट बच्चे से हम यही कोशिश कर सकते हैं, और मैंने कल आपको √2 की वैल्यू भी, √3 की भी, √5 की भी, √7 की भी, √8 की भी दिखाई है, √10 की भी, तो वो याद होना चाहिए जी। क्लियर है? अब आपका जो था, तो अब आपको कि फिगर कैसे बनना है या अभी भी कोई डाउट है? एनी डाउट?